नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस चीज का डर था आज वही होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने का काम किया है। आपको बता दें कि जो इजाजत और जो रूट दिल्ली पुलिस की तरफ से, नोएडा पुलिस की तरफ से दिया गया था, उस रूट का उल्लंघन करते हुए कुछ रैली करने वाले लोग दिखाई दिए। और इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो ट्रैक्टर रैली करने वाले कुछ लोग हैं वो दिल्ली में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये देखा गया है कि आईटीओ पर जो पुलिस खड़ी थी, पुलिस के साथ भी वहां पर झड़प हुई है। इसके अलावा जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और जो डीटीसी की जो बस लगाई गई थी, बसों को भी नुकसान पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आज सुबह जो रैली शुरू करने का जो समय था, उस समय के पहले ही रैली शुरू कर दी गई। इसके बाद कुछ इलाकों में पुलिस के साथ लगातार झड़प हुई और झड़प के बाद जो आंदोलनकारी जो किसान हैं, जो रैली कर रहे हैं, वो अब दिल्ली में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आज सुबह की है और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसानों की इस ट्रैक्टर रैली में हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो सुरक्षा में लगे हुए पुलिस है उनकी संख्या काफी कम है और जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन में ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो ऐसे में कुछ जगहों पर हमने देखा कि पुलिस साइड में खड़ी होती हुई नजर भी आई। बहरहाल स्थिति की अगर देखा जाए तो स्थिति यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हम अपील करेंगे सभी किसानों से कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना करें। आपका आंदोलन जो अब तक काफी अच्छी तरह से चल रहा है, जहां पर कोई भी हिंसा नहीं हुई है, उसे आप बरकरार रखें और अपने आंदोलन को आप आगे लेकर जाएं। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। जो जानकारी सामने आई हुई है, जानकारी के मुताबिक टिकरी पर जो आंदोलनकारी किसान हैं और जो पुलिस है उनके बीच आपको बता दें कि झड़प हुई है। बैरिकेड्स जो है वो तोड़े गए और अब आईएसबीटी के लिए रवाना हो चुके हैं। और आईटीओ की अगर बात करें तो आईटीओ की कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर डीटीसी की जो बसें हैं उन बसों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ट्रैक्टर रैली है वो आईटीओ से सराय काले खान, वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो आए हुए हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो प्रगति मैदान पर भी यहाँ पर पहुँचते हुए किसान नजर आ रहे हैं। तो कई जगहों पर हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। हम बार बार अपील करेंगे कि आप कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बनाए रखें। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से आपको इजाजत दी है उस तरह से आप रैली निकालें और एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करें। आपको बता दें कि सुबह जिनसे हमारी बात हुई थी, जो किसान प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हुए हैं, जो किसान ट्रैक्टर रैली के लिए पहुंचे हैं, उनका कहना है कि जब तक इन 3 कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता है तब तक वो अपने घर नहीं जाएंगे। किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और सरकार की अगर बात करें तो सरकार के साथ जो बातचीत हो रही है वो बातचीत लगातार फेल भी होती हुई नजर आ रही है। तो स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है और पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से वो पूरी स्थिति को नियंत्रण करते हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ हमने देखा कि जो बैरिकेडिंग बनाई गई थी उसे तोड़ दिया गया, जहां पर पुलिस को जो है साइडलाइन कर दिया गया, तो वहीं कुछ इलाके हमने देखे दिल्ली में जहां पर काफी शांतिपूर्ण तरीके से रैलियां निकाली गई और लोगों ने उस रैली को भी काफी ज्यादा समर्थन दिया। लेकिन स्थिति की अगर बात करें तो ये गंभीर बात है कि जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो हालात इस वक्त गंभीर बने हुए हैं। हम अपील करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें। आपको ये भी बता दें कि आंदोलनकारी बड़े पैमाने पर हैं और पुलिस की संख्या जो तैनात की गई
है वो काफ़ी कम है। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अगर आईटीओ को अगर ये जो प्रदर्शनकारी किसान है वो क्रॉस कर लेते हैं तो जो प्रदर्शनकारी हैं वो दिल्ली के रिहायशी इलाके के अंदर घुस सकते हैं और जहां पर जो मिनिस्टर्स के जो घर हैं वहां पर वो पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जहां पर आवास है वहां पर भी वो पहुंच सकते हैं। तो इस वक्त पुलिस के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती हमें देखने मिल रही है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।